और यूं ही यहाँ बातें हो रही थी माताओं, किसी ने महारानी दासी ने जाके कहा, सीता तुम्हारे पति राम बन जा रहे हैं। सीता मैया दौड़ के आई। एक बूढ़ी मां अपने बेटे को सीने से लगा के फपक फपक के रो रही है। जिसका बेटा बिछुड़ता है ना, ये वही मां जानती है। सीता जी ने जो ये दृश्य देखा, सीता जी वही ठठक के खड़ी हो गई। पैरों के नाखून से मिट्टी कुरोद रही है। मां, एक मां बेटी वो है, तू मेरी मां है, मैं तेरी पुत्री हूं, अब तू ही मुझे संकेत कर, मैं कुछ बोलूं कि न। अंदर से आवाज आई, जानकी तू चुप रह, सारी समाधान तेरी साध्वी कौशल्या सास करेगी। जो महारानी की नजर पड़ी, कौशल्या मैया की सीता पे नजर पड़ी, वाहरे विधाता, आज सीता जैसी बहू, सीता जैसी पत्नी को छोड़ के क्या मेरा राम 14 साल को चला जाएगा? मैं तो अपने बूढ़े पति दशरथ के सहारे जिंदा रह जाऊंगी, पर क्या मेरी बेटी सीता मेरे राम के बिन रह पाएगी? या फिर मेरी बेटी सीता इस कठोर जंगल में जा पाएगी? जिस मेरी सीता ने, जिस मेरी जानकी ने, जिस मेरी बहू ने जब विवाह होके आया था, मैंने सीता के मोचाने में, स्वागत में, गलियों में मखमली चादर, मड़ियों के ऊपर कमल का पराग, कमल के पराग के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई थी। सीता जी ने जब पांव रखा, सीता जी चिल्ला पड़ी, बड़ी अम्मा मुझे गुलाब की पंखुड़ियां चुभ रही है। जिस मेरी सीता को गुलाब की पंखुड़ियां चुभी, मैंने गोदी में उठाया था। पलंग पीठ तजे गोदे ही डोरा, सियही ना दीन पगे आवने कठोरा। कौशल्या मैया ने पालने में, हड़ोड़े में, गोदी में रखा। क्या आज मेरी सीता राम जी के बन का दुख भूल गई? राम, तू 14 साल की जगह 28 साल वन में रह जा, पर मेरी बेटी सीता कैसे बन जाएगी? पर मुझे ये भी पता है कि ये अयोध्या में नहीं रही। आजा राम, आ सीता मेरे सीने से लग जा। सीता मैया ने मैया सुनैना का ही आंचल पकड़ के कौशल्या जी के अपना मुंह छुपा के रोई। मां, अब तू ही मुझे कोई रास्ता बता, मैं आपकी सेवा में रहूं या अपना पति धर्म निभाओ।
अगर मैं पति के साथ जा रही हूं तो मेरे बूढ़े सास ससुर घर में है, और अगर नहीं जा रही हूं तो सतीत धर्म भी जा रहा है। बस इतनी सी जगह राम जी ने देखी, राम जी बोल पड़े, मैं के ससुरी सकल सुख जब ही जहा मनिमान, तब तहाँ रहो सुखेन सिए जब लगे विपत्ति बिहार।